हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लर्निंग में इम्बैलेंस डेवलप होना है। आज इवन टीचर्स आर नॉट श्योर कि स्टूडेंट्स ने कंटेंट को कितना अंडरस्टैंड किया और स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ एडजस्ट करता है। टीचिंग एक स्किल नहीं है, बल्कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्किल्स जिसको टीचर अपनी क्लासरूम में अप्लाई करती है और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग बनाती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। अब स्कूल्स के खुलने पर ही इस लर्निंग गैप को कम किया जा सकता है, इसलिए स्कूल्स का खुलना और उनको खोले रहना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम ड्रामेटिकली चेंज हुआ। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से टीचिंग कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई, जिसमें बार बार बच्चों के लिए टीचिंग शेड्यूल्स का चेंज होना, न्यू टीचर्स का असाइन होना, इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आना और फिर गूगल मीट और जूम पर क्लास लेने की फटीग। डिसीजन मेकर्स, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स के सपोर्ट के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस चैलेंज बनी रही। अर्ली एलिमेंट्री स्टूडेंट्स यानी कि छोटे बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट का ना होना, क्योंकि ये बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहीं काफी बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन का फर्स्ट डे स्क्रीन टीचिंग से शुरू हुआ। कितना डिफिकल्ट रहा होगा इन बच्चों को रिमोटली टीच करना और फिर स्कूल खुलने पर न्यू एजुकेशन सिस्टम का हैबिचुअल बनाना। तो वहीं दूसरी ओर अधिकतर बच्चे फिजिकल क्लासरूम सेटिंग का एक्सपीरियंस लिए बिना न्यू क्लास में प्रमोट हुए। अगर हम प्री स्कूल की बात करें तो 2 to 6 इयर्स की एज बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एक क्रूशियल पीरियड होता है। इस एज ग्रुप के बच्चों को डबल डिसएडवांटेज रहा, ना तो ये स्कूल अटेंड कर पाए और ना ही इनकी एज अप्रोप्रिएट थी रिमोट लर्निंग के लिए। ये तो मानना ही पड़ेगा कि इतने एफर्ट्स के बावजूद भी ऑनलाइन टीचिंग एडहॉक अरेंजमेंट तक ही सीमित रही। डेटा बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने नॉर्मल से कम लर्न किया और ये भी पाया गया कि 2021 में पिछले साल के कंपैरिजन में बच्चे मैथ्स में 10 पॉइंट पीछे और रीडिंग में 9 पॉइंट्स पीछे रहे। या इसको यूं समझ लीजिए कि बच्चे मैथ्स में 5 महीने पीछे और रीडिंग स्किल में 4 महीने पीछे चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल खुलने पर इस लर्निंग गैप को कैसे कवर अप किया जाए और एजुकेशन सिस्टम को फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए कैसे रीडिजाइन किया जाए। इसके लिए करिकुलम को लर्निंग लेवल से मैच करते हुए अलाइन किया जाना चाहिए। टीचर को हर क्लास, हर सब्जेक्ट के लिए करिकुलम को रीडिफाइन करना होगा एंड इट्स नॉट एन इजी टास्क। छोटे बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स को कम किया जा सकता है, जैसे कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तक लिमिट किया जा सकता है। तो वहीं थोड़े बड़े बच्चों के लिए करिकुलम को रिड्यूस भी किया जा सकता है। दूसरी बात, लर्निंग आउटकम को एसेस करते हुए हर क्लास, हर सब्जेक्ट के लिए रेमेडियल क्लासेस को कस्टमाइज करना होगा। एकेडमिक कैलेंडर को मॉडिफाई करके स्कूल ईयर को लंबा किया जा सकता है, वैकेशंस को कर्टेल किया जा सकता है, तो साथ ही स्कूल आवर्स को एक्सपेंड भी किया जा सकता है। स्कूल टीचर्स को स्ट्रक्चर्ड सपोर्टिव मटेरियल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, साथ में टारगेटेड इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाने चाहिए।
इंडिविजुअल स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम को एसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है ताकि बच्चे की टारगेटेड नीड पर काम किया जा सके। यंगर बच्चों की बेसिक स्किल्स जैसे कि रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी को कोविड से पहले और कोविड के बाद कंपेयर किया जाना चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली रेमेडियल प्रोग्राम को प्लान किया जा सके। इसके अलावा टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही टीचर्स की ऑडियो विजुअल टूल्स की हैंडलिंग और डिजिटल एजुकेशन को इम्पार्ट करने की परफॉर्मेंस को भी एसेस किया जाना चाहिए। सो माय डियर पेरेंट्स, एजुकेटर्स नीड सपोर्ट फ्रॉम यू फॉर फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।